तुम पढ़ते हो? किस क्लास में हो? फिफ्थ। तो मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छी। मोदी जी वेरी गुड। लेकिन मोदी जी 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हमने महंगाई कम देखा? मैं उनके फेवर में नहीं हूँ एटलीस्ट। अच्छा, फेवर में नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक तो नेगेटिव भी होता है ना। नेगेटिव फीडबैक भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं और क्या उम्मीदें हैं? उनसे तो उम्मीदों के नाम पे कुछ नहीं बचा अब आप बस ये सोचो, वो इंसान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके विदेश जाके हमारी देश की बुराई करती है। अगर भाजपा इतनी ही बुरी है तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता छोड़ के भाजपा में क्यों विलय कर रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया। ये बीजेपी नहीं, अगर आप देखो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो ये पॉलिटिक्स का रूल है कि कोई भी आएगा तो यही काम करेगा। अभी हम छलेरा विलेज आए हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पिछले 10 साल मोदी सरकार के कैसे रहे, आने वाली सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है, क्या एक बार वो फिर से नरेंद्र मोदी को मौका देंगे या एक बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अंकित झा। और आप क्या करते हैं? एक्चुअली अंकित झा है आप? हाँ। मैं आदित्य झा हूँ। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में usually, कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी में, सीतामढ़ी से। कैसा चल रहा है, क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं एक्चुअली आई एम स्टूडेंट। मैं अभी लॉ में प्रोफेशनल लॉ डिग्री परस्यू कर रहा हूँ एंड हाँ मैं लास्ट ईयर हूँ। तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या फिर नहीं एक्चुअली सी एस जस्ट दैट मैं CS लॉ कर रहा हूँ एंड इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली लॉ में हो तो आप थोड़ा तो ऑब्वियसली इफ अगर हम देखें तो चूँकि लॉ एंड पूरा लॉ का सिस्टम ही बेस्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रन कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी कैसे क्या कर रही है, ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। तो हाँ, इंटरकनेक्शन। इसके अलावा मुझे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है इस जो में हाँ मैं कैसे लगे 10 साल मोदी से? अगर देखा जाए ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वे में या फिर जो अब इंसान का एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है तो फॉर श्योर मैं तो इस गवर्नमेंट के फेवर में ही हूँ। इनफैक्ट आई एम ह्यूज फैन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र So मोदी। you are a huge fan. So लेकिन एक ऑपोजिशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, तो ऑपोजिशन का एक बार बार ये दावा रहता है कि हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों का यूज करके दबाया जा रहा है। आप इस पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सागर झा है। आप क्या करते हैं? मैं कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी करता हूँ। ओके ओके। क्या लग रहा है आपको, क्या सच में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है मोदी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं मेरे फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे देखिए, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके ऊपर तो सर जैसा आप करेंगे उसका तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। इनफ आप अगर टैक्स वगैरह उनके पास तो जो भी है, देखिए ऑब्वियसली अभी रिसेंट आपने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट सुना होगा जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया था कि आप 2 विटनेस के एविडेंस पे आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने 2 विटनेस का एविडेंस लिया और इस बेसिस पे आप केजरीवाल जी पे ट्रायल चला रहे हैं। तो जिसपे हाई कोर्ट ने कहा कि तुम जो आज एक चीज़ कह रहे हो, ये जो लॉ सिस्टम है, ये जो CRPC है, जो भी IPC है, ये सालों साल और जुडिशरी के विजडम पे है टोटली। तो तुम ये नहीं कह सकते कि आज अचानक से ऐसा क्यों, जो चीज़ें सालों से चली आ रही, जो सिस्टम, जो चीज़ें पूरी तरीके से लॉ में एनवायर्ड है, उसको आप अचानक से रिवर्ट नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका, आपने देखा होगा कि उनका वो भी हटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है जिसपे कि ED को रिस्पॉन्स करने के लिए नोटिस दिया गया है एंड ED इज वेल प्रिपेयरिंग। आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन बात ये आ जाती है सर कि जब भी कार्रवाई की बात आती है तो विपक्ष का ये कहना है कि भ्रष्टाचार में जैसे छगन भुजबल जैसे नेता भी हैं जिन पे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जब वो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो सारे केस रफा दफा हो जाते हैं, ED के छापे पड़ने बंद हो जाते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर बाबू कुमार है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, MIT मेरठ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ओके, आपका क्या मानना है जो मैंने अभी बोला कि बीजेपी में जैसे ही कोई आता है उस पर कार्रवाई होना क्यों बंद हो जाता है? ऐसा विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। देखो, ये बीजेपी नहीं, अगर आप देखो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो ये पॉलिटिक्स का रूल है कि कोई भी आएगा तो यही काम करेगा। अगर दूसरी सरकार होती, मान लो कांग्रेस होती या आप होती, तो सेम यही होता। बट जो पॉलिटिक्स का रूल आप डिफाइन कर रहे हैं वो सही हो, ये भी तो जरूरी नहीं। देखो क्या ये सही आपको, आपके हिसाब से क्या, मैं जानना चाहूँ। सही अगर है, अगर कोई गलती कर रहा है और उसे उसकी सजा मिल रही है तो मैं तो कहूँगा सही नहीं, है। लेकिन अगर वो पाला बदल जा रहा है और उसके बाद केस रफा दफा हो जा रही है, सही है क्या? ये गलत है, ये गलत है, ये पूरी तरह गलत है। और चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या आप हो या कोई भी हो, वो सबके लिए गलत है। आप आगे आए, आप अपना नाम बताएं और आपने क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना? जी, मेरा क्या नाम है आपका? शिवम झा, ओके, आप क्या करते हैं? CA की तैयारी कर। ओके,
आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना? जी सुना। क्या आपका क्या ओपिनियन है उस पर? जी वो तो गवर्नमेंट के अंदर आती ही नहीं है। वो तो जैसे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के, और एसबीआई ने कहा भी है कि हम आपको नोटिस करेंगे। पर और रही बात इसमें गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलने की बात, तो वो तो आप देखो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा तो जिसकी सरकार रहती है वो लेती ही है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार जब रही हो 14 में, तो उनकी ज़्यादा थी। लेकिन एक एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया जा रहा है कि कई सारे ऐसी कंपनी थी जिन पे ईडी के छापे पड़े और उन्होंने विद इन 1-2 महीने के अंदर बीजेपी को चुनावी चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके। अच्छा, इस पे क्या आरोप तो ऑब्वियसली जब ये कहा जाता है कि उन पे छापे पड़े तो वो उसके बाद से वो बीजेपी को देने लगे, तो एक क्वेश्चन तो फिर ये भी उठता है कि वो छापे पड़ने से पहले जब वो करप्ट प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व थी कंपनी, तो उससे पहले वो डीएमके को क्यों दे रही थी? आप उनका डेटा देखेंगे तो आफ्टर इसका अभी जो आपका मेगा प्रोजेक्ट अभी जिसपे मेगा इंजीनियरिंग पे अभी उन्होंने स्टार्ट किया है अभी सीबीआई ने, उससे पहले आपका एक और गैम्बलिंग कंपनी थी जिस पे स्टार्ट हुआ था, तो आप देखेंगे तो उससे पहले उन्होंने उन पे जब ईडी का रेड हुआ उससे पहले वो डीएमके को या फिर उनका और भी कुछ पार्टीज थी बीआरएस, उनको गया है फंडिंग गई है, और जब इन पे छापा पड़ा इसके बाद इनको दिया गया एज फार आई थिंक। और जो ये गैम्बलिंग वाली कंपनी है उनको बिल्कुल भी अभी किसी तरह से उन पे बंद नहीं हुआ है, उन पे जो भी कार्रवाई वो चल ही रहा है। हाँ, उसके बाद उन्होंने दिया, उनका हो सकता है मोटिव क्यों इन्फ्लुएंस करना, बट अल्टीमेटली वो मैटर तो क्लोज हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी के लिए कुछ चीज़ें जो जहाँ तक मैंने भी पढ़ी है, जो चीज़ें मैंने जाना है कि एक तो जब उन्होंने वो जब इसमें आए तो उससे पहले उन्होंने जो 2012 में और ये वगैरह जो उन्होंने आंदोलन किया था उसमें एक एंटी करप्शन मूवमेंट, तो उसमें एक ये मुद्दा भी था कि जो ये शराब वगैरह है हम इसको वो नहीं करेंगे, वो लेकिन के अगेंस्ट ही थे। ठीक है, फिर ये जो एज होता है दिल्ली में वो 21 साल घटा के कर दिया कि जो अब इसके कंज्यूमर होंगे वो 21 साल तक के हो सकते हैं। और तीसरी बात जो देखी जाती है कि जैसे ही इस चीज़ को लेके दिल्ली एलजी ने ये मैटर आगे मैटर आगे फॉरवर्ड किया तो फिर उन्होंने स्क्रैप कर दिया पॉलिसी को। और सबसे बड़ी बात जो देखी जाती, कोई एक पार्टी जो कि 10 साल भी जिसको अभी बने हुए नहीं हुआ है, वो एक मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है, वो गोवा में चुनाव लड़ती है, वो आपका पंजाब में चुनाव लड़ती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि इस पार्टी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर ये पंजाब में चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में, इनके पास जब ही पैसा कहीं से तो आया है, जिस वजह से क्या पॉलिटिकल एम्बिशन होना गलत है? क्या अगर वो ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसमें गलती है क्या? गलती नहीं है, बट आप देखिए कहीं ना कहीं ईडी है जो भी है अपना काम तो करेगा ही। आपने ऑब्वियसली अगर इस गवर्नमेंट का मोटिव है कि हम एंटी करप्शन जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट एंटी करप्शन जाएगा ही जाएगा। आपने सुना होगा कि इसमें भी जो है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में भी कुछ उनके मिनिस्टर्स हैं जिन पे मैटर चल रहे हैं, बट आपने ममता बनर्जी के अगेंस्ट तो नहीं सुना। सो इट शोज दैट कि जो मैटर में उलझे हैं उनको भाई जवाब देना पड़ेगा। और ये गिरफ्तारी सही है आपके हिसाब से? हाँ, आई एम वेरी इन फेवर। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल, क्या करते हो तुम? पढ़ते हो? किस क्लास में हो? 5th। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं जानते हो? राहुल गांधी को नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? मोदी को? चलो, क्रिकेट देखते हो? अच्छी बात है। आप बताइए, राहुल गांधी कैसे लगते हैं और क्या उम्मीदें हैं? उनसे तो उम्मीदों के नाम पे कुछ नहीं बचा। अच्छा, सीधी सी बात है। ऐसा क्यों भाई? इतनी निराशा, इतना? अब आप बस ये सोचो, वो इंसान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके विदेश जाके हमारे देश की बुराई करती है। माना हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं देश में अच्छा हो रहा है या उनके नज़र में बुरा हो रहा है, सही है। हम बीजेपी को वोट दे या न दे, पर ऐसे आदमी को तो वोट नहीं दे सकते जो हमारे देश का बुराई विदेश में जाकर कर रहा है। ये तो बीजेपी भी बोलती है ना, बॉर्डरलेस थिंकिंग होनी चाहिए कि बॉर्डर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करना सर, चाहिए। पहली बात, अभी जैसे श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, अभी वो कहीं भी हो, हमें दूसरों के सामने तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करनी ही चाहिए। वो विदेश जाकर विदेश में जाकर क्रिटिसाइज करते हैं, ये आपको और आपत्ति है? वो भी कहाँ आप जाकर बताएं कैसे? राहुल गांधी का क्या इशू है आपको? कैसे? राहुल गांधी का मैं फीडबैक नहीं दे सकता बिकॉज फीडबैक ही नहीं दे सकते? क्यों? मैं उनके फेवर में नहीं हूँ एटलीस्ट। अच्छा, फेवर में नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक तो नेगेटिव भी होता है ना? नेगेटिव फीडबैक भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं देना सकता। आप कुछ बोलें? कि बस यही कहना चाहता हूँ कि जिसको ठीक सही स्पीच भी देनी ना आती हो और उसको हम एक्सपेक्ट करें कि वो पीएम बने, तो मेरी साइड से तो बिल्कुल ही उनको तो उनकी ओरेटरी आपको अच्छी नहीं लगती? जी, बाकी और उनका और विजन? और भी उनकी और भी चीज़ें बाकी अच्छी नहीं लगती, जो कि एक अगर हम अपने पीएम मोदी जी को देखते हैं तो उनके जो आप स्पीच वगैरह देखते हो तो बिल्कुल ही आप सब लोग यहाँ पे यूथ है,
एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, खासकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उतारा, उसके बाद आरजेडी ने भी उठाया, बिहार से हैं आप लोग तो इसलिए मैंने जिक्र किया। तो क्या लगता है कि यूथ कितना कंसर्न है आज जॉब्स को लेकर? Actually, let me tell you, I was expecting the same question. मेरे हाँ, mind में था थोड़ा कि लेट आप ये आया, question थोड़ा लेट आया। जरूर पूछेंगे। हाँ। देखिए, सीधी सी बात है, एक चीज जो है जो कभी कभी इवन इफ आई थिंक जो मुझे भी सही नहीं लगती है, दैट इज आवर एजुकेशन पॉलिसी। यू नो व्हाट, LLB में आप देखें तो देयर वाज अ वेरी रिसेंट सर्वे वेयर देयर वर अराउंड 70% ऑफ देम वर अनेबल टू इवन रेड कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट ओनली दैट, आप बीटेक में ही देखो, इवन आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स एंड मैं देखता हूँ लाइफ में काफ़ी चिल्ला, आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग, बट वहीं पे चीज़ें देखा जाए तो एक एजुकेशन का जो वो है ना, वो डिफरेंस वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में दिख रहा है। वो चीज़ें हैं जो कभी कभी मुझे भी ट्रिक आप ये बोल रहे हैं कि यूथ लैक्स सीरियसनेस, ऐसा आप बोल रहे हैं? लैक्स सीरियसनेस की कमी। हाँ, एंड सेकंड थिंग, हमारी एजुकेशन जो भी पॉलिसी रही एंड वॉट एवर इट विल बी इन फ्यूचर, बट लेट्स सी, बट वो चीज़ें सही नहीं रही जिस चीज़ का आज तक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। ओपन इकोनॉमी की बात चलती है बहुत कि आप जो गवर्नमेंट जॉब्स का एक ट्रेंड है मार्केट में, और खासकर जो आप उत्तरी राज्यों में देखते हैं, तो क्या लगता है कि उससे कितना युवा उभर पा रहा है? मुझे ये बताइए, आपके सिनारियो से क्या विकास नहीं हुआ है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आप नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं सबने काम किया है, मेरा ऐसा मानना है। यू नो दैट, आई नो दैट। हाँ। बट ये बताओ आप कि क्या अभी तक के सिनारियो में मोदी ने कुछ विकास किया है कि नहीं किया? ये बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोलना तो बहुत गलत होगा, कुछ विकास नहीं। अच्छा काम आप किया। ये बताओ ना कि बेरोजगार अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा? लेकिन ILO की एक रिपोर्ट आई थी ना, आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं कि ग्रेजुएट्स, ओके, इफ यू डोंट माइंड, ना आप मुझे ये बताओ, एवरी डे एवरी कॉलेज से 1.5 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे निकल रहे हैं, मास काम करके निकल रहे हैं, बीटेक करके निकल रहे हैं, एमटेक करके निकल रहे हैं जी। आप उनका सिनारियो देखो ना, उसमें टैलेंटेड कौन है? जो टैलेंटेड होगा उसको नौकरी मिलेगी। क्या हमारी मार्केट इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि सबको बिल्कुल नौकरी दे लग रही है, जाए? बिल्कुल दे रही है। आपको लग रहा है ऐसा? हमारे मार्केट में इतने जॉब है। बात और कहना चाहूंगा, ऑब्वियसली ILO का रिपोर्ट आया था, बट दैट इज नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। लेट मी टेल नहीं यू, नहीं, मैं गवर्नमेंट से हट के बात करना चाहता हूं। लेट आप मी youth टेल हैं, यू, इसलिए बात कर रहा हूं। आप कितने ऐसे फार्मर्स को देखते हैं जो अपने बेटे को चाहते हैं कि वो भी मेरे खेत में काम करे। नहीं, मतलब मैंने भी 6 to 10th गांव से ही किया है, ऑल्दो आई रिसाइडेड देयर विद माय ग्रैंडमदर। तो बट मैंने वहाँ पे भी ये चीज देखा कि भले वो किसान है एंड दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू ग्रो इन द सेम सेक्टर, इवन दे वांट देयर चाइल्ड डेस्कटॉप जॉब्स। अब इतनी अगर इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी 50% मोर देन 50% सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग में कौन जाना चाहता है? आप थोड़ा क्लोज हो। आप नो नो, जो इट्स है, नॉट अ डिबेट, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। आ जाओ। आप ये ऐसा ब्लेम मत लगाइए। नहीं, नो, इट्स फैक्ट। आपकी जीडीपी को कौन ग्रो करके ले गया है? कौन लेके गया है? सर्विस सेक्टर। नहीं, सर्विस सेक्टर नहीं, कौन ग्रो कर ले गया? आपकी गवर्नमेंट कौन है? वही गवर्नमेंट ही ग्रो अप करके ले गई है ना। आपने बोला कि जो भी टैलेंटेड है उसको जॉब मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेरा है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी जीडीपी है, वो ग्रो अप करके कौन ले गया? करके ले गए। अगर आप दूसरी चीजें देखें, अब जैसे MNCs है, आप आ गए हैं प्लीज। नहीं, ओके, सो कई लोग होते हैं जो कैमरा के सामने कंफर्टेबल हैं। International Monetary Fund, the projected GDP is 6.8 and that is the recent data of very yesterday. If I'm not wrong, then it is 6.8. Moody's ने भी पहले बोला था। हाँ, एंड जो इन्होंने बात कही ना, उन चीज को मैं ओके, आप आ गए हैं, प्लीज प्लीज, आप डिफरेंस रखें। नहीं, इन्होंने बात कही। आप आइए प्लीज, कम। He is inviting you, आप आइए। यूपीए की गवर्नमेंट में अच्छा, मेरा एक सवाल है प्लीज, आई मीन आप दोनों से, आप सभी लोगों से इनफैक्ट, कि एक कॉन्सेप्ट होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, कि लाइक एम्प्लॉयमेंट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको जॉब मिल जा रही है, लेकिन जो आपने जितना फी लगा के पढ़ाई की, ठीक, उस हिसाब से नहीं मिल रहा, यू आर barely getting 15 to 20,000। तो क्या लगता है ये? Then I was asking you, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अनअक्षर रहें, पढ़े लिखे ना भी हो, आपको मैन इन पावर स्किल में दे रहा है कि नहीं वो दे रहा है, आपको कुछ कैपेबल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आप पढ़ रहे हो उसके बाद भी आप उस चीज के लेवल पे नहीं आ रहे हो। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी है। प्लीज, हाँ जी,
2 करोड़ का आप मुद्दा उठा रहे हैं। महंगाई सर, महंगाई की क्या अवस्था है। मोदी इज वेरी गुड। अब तक पूरे वर्ल्ड में वैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में वैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है मोदी जी जैसा। मोदी जी सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या महंगाई हम लोग झेल रहे महंगाई हैं। के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि Inflation। आरबीआई का ये है जो उन्होंने कहा कि हम इसको स्टेबल 4% तक हमारा वो है टारगेट हम रखेंगे। हम गरीब आदमी इफ यू आर गोइंग ऑन एक सेकंड, आप करंट अफेयर्स को कोट कर रहे हो, बट आप जानते हो कि इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत सारी गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट भी करती है। इट इज इजीली मैनिपुलेट। आप इसको ग्लोबल सिनेरियो पे देखिए ना। प्रॉमिस था। आपको कैसे बहुत लगे हुई। 10 साल कैसे लगे आपको मोदी सरकार के, आप बताइए। 10 साल गुजर गया। गुजर गया, थोड़ा खुल के बताएं। वही बताएंगे ना, 10 साल गुजर गया। हम लोग देखते देखते 10 साल बहुत सारी मुसीबतें आई। 10 साल हमने पार करी। मोदी जी वेरी गुड। लेकिन मोदी जी 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हमने महंगाई कम देखा? जॉबलेसनेस कंप्लीट करने दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम एक मोबाइल खरीदते हैं, एक कुछ खरीदते हैं और उसका मालिक बनते हैं। और उसका जब मालिक बनते हैं, हम हमें पूरा उसका ध्यान रखते हैं, भाई उसका मालिक है हम। इस देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को इस देश का मालिक बनाया है ना। तो मालिक बनाया है तो इस देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम मालिक हैं। हमें इस देश की जानकारी हर बात की रखनी चाहिए और सही जानकारी, और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बाकी हमारा देश बहुत महान है और इस देश के जो नागरिक हैं वो बहुत जबरदस्त। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग एग्री करेंगे। जबरदस्त। आप आगे आप बोलना चाहेंगे? झेलते झेलते पार कर चुके हैं और इसको भी पार कर लेंगे। आप कुछ बोलना चलो। चाहेंगे सर? थैंक यू। कैसे ले मोदी सरकार के 10 साल कैसे ले? मोदी सरकार का क्या, मोदी सरकार जितना बेस्ट काम किया है बहुत अच्छा काम किया। वो शायद ही कोई सरकार किया होगा और करेगा। स्किल्स देखिए, आपकी जब तक आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं होगी। यही छलेरा की बात करता हूँ, जब कोरोना के टाइम में हर बिल्डिंग पे लिखा होता था कि इस किराए के लिए मकान खाली है, और आज के टाइम में आदमी सैकड़ों आदमी ढूंढ रहा है कि मेरे को किराए के लिए मेरे को मकान चाहिए, रूम नहीं मिल रहा। रूम नहीं मिल रहा। 2 करोड़ के आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा, आज के टाइम में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो? तो जॉब और एंड्रॉइड फोन अलग अलग चीज है। कैसे? जब आपके पास आमदनी, आपके पास जॉब नहीं है, एक सेकंड, आपके पास जॉब नहीं है, आप 20,000 रुपए का फोन ले सकते हो। आप अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट करो ना। स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए मेक इन इंडिया बना है। स्किल इंप्रूवमेंट के लिए ही मेड इन इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है। इवन मैं बीटेक, ये बीटेक, सब बीटेक एमबीए सब हैं, सब अपनी अपनी नौकरी का ही खा रहे हैं, सब अपना अपना जॉब का ही खा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? डेवलपमेंट देखिए ना, आप डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट कहाँ पे नहीं है। इनसे ये क्वेश्चन पुट अप करिए कि डेवलपमेंट कहाँ पे नहीं है। हाँ सर बोलिए। सर आपने कहा स्किल हम यहाँ दिल्ली नोएडा में बैठे हुए चलेरा में बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि स्किल इंप्रूव होगा, पर आप भी बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव में जाके देखिए, जहाँ आज इतने छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्किल कैसे डेवलप होगा? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में ना 12 बजे टीचर आते हैं। सर एक इंफॉर्मेशन बैरियर भी है। एक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा डिवीजन है क्लास का, जो एक अर्बन क्लास है और एक लोअर जो रूरल क्लास है, बहुत बड़ा डिवीजन है, और शायद हम रिलेट नहीं कर पाते। एक मति भ्रांति है, ऐसा कुछ ये एग्जिस्ट एक नहीं मति करता। भ्रांति है। आप ऐसा कह रहे हैं कि जो सिटी में जो सारी रिसोर्स में तो गांव में मिल रहा है। जिस लाइफ में अभी जी रहे हैं, जिस सिनेरियो में हम जी रहे हैं, उसमें ये लगता है कि हमें ही सब कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव तक हर चीजें जो पहले यूपीए की सरकार में 70 साल तक नहीं पहुंची हैं, वो पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं, जो है ठीक। ये चीज। आप आगे आए। एक और मुद्दा है रिसोर्स रीडेवलपमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि कांग्रेस लगातार उठा रही है कि जो ओबीसीज हैं, एससी एसटी हैं, वो समाज में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, और अगर उनकी सरकार आती है तो रिजर्वेशन कैप को 50% से हटा करके और आगे बढ़ाया जाएगा। लेट मी टेल यू, तो जो आपने बात कही है रिसोर्स रिजर्वेशन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन उनकी हाँ। बात है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स जो भी कंट्री का है वो बराबर एग्जैक्टली। सो लेट मी देन क्लियर यू ऑन इट। आपने जो ये बात कही है, रिजर्वेशन किस चीज में नहीं है? क्या यूपीएससी में लोग आगे नहीं बढ़ के आ रहे हैं और उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? या फिर आईआईएम में आपको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा, आईआईटी में, या फिर आपको एम्स में नहीं देखने को मिल रहा है? इट इज वेरी फॉल्सिफाइड। जो आपने अभी तक रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स की है उसका कोई मैं 84% ला करके मुझे डीयू नहीं मिला,
आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक, मैं इस चीज़ को लेके ये नहीं करता। बट हाँ, मेरे से नीचे अगर 76% वाले ड्यू में जा रहे हैं तो क्या ये रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? सो आप डेटा बहुत अच्छे से रीड करते हैं, मैं भी अच्छे से रीड करता हूँ। 2% भूमिहार के पास बिहार में 38% जमीन, 7% मुसहर के पास 0.1% जमीन है। इज दिस फेयर? आप उसके बाद फिर कहते हो कि आप बराबर की लड़ाई लड़ रहे हो। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना आप सीधे बताओ। हाँ हाँ 2% के पास 38% जमीन हो, 7% के पास 0.1% जमीन हो, इज द रेसिंग लाइन इक्वल? ओके, तो आपने जो बात कही है तो ये चीज़ आज से नहीं है, ये हमारे जो है ना, ये हमारे हिस्ट्री से ये चीज़ें हमारे एनरूटेड रहा है हमेशा, कि जो वो कास्ट होगा उन्हें ये नहीं मिलेगा, इन कास्ट को ये चीज़ नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं आएंगे। बट वो हिस्ट्री से इसका मतलब ये तो नहीं ना वो सही हो। You don't mind? हाँ प्लीज प्लीज आप ये बताइए, आप प्लीज आ जाइए। ये चीजें इम्प्लीमेंट किसने की थी? हाँ, जमींदारी सिस्टम कोई भी गवर्नमेंट नहीं, जमींदारी आप ये बताइए, ये चीजें अभी 2014 से इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई है? नहीं ये तो 17 ईयर से इम्प्लीमेंट है। नहीं, उससे पहले से मनसबियारी उससे सिस्टम से पहले से हाँ। है ना इम्प्लीमेंट। हाँ। तो इसमें इनको दुख विषेद नहीं होना चाहिए, ये इसमें इनको दुख विषेद नहीं होना चाहिए। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि अभी का जो करंटली जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो, नहीं देख रहे हो तो उसमें देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, हर का अपना अपना मतभेद होता है। नहीं, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। आई मीन अगर आप यूनिसेफ की बात करते हैं तो 14 पॉइंटर्स है डेवलपमेंट के। ये कोई ऐसा नहीं कि आप ब्रिज बना लो तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन को तो डेवलपमेंट है। अच्छा, आपने लैंड की बात की, जैसे कुछ लोगों ने आपने एक लैंड की बात की, लेट मी टेल यू, मैं भी बिहार से हूँ एंड आई बिलोंग्स टू अपर कास्ट, आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, हम ब्राह्मण से आते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड है, बट यू बिलीव दिस, वी बेयरली गेट अ सिंगल, हमें सिर्फ एक बोरी चावल सालाना फसल होता है। उस जमीन का क्या फायदा? हम भी आज यहाँ पे सर्विस सेक्टर को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी जो लोअर कास्ट से आते हैं वो बाय रिजर्वेशन और व्हाटएवर कैटेगरी। सर एक बात बताता हूँ, हाँ, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, आपके पास एक ऑप्शन है वहाँ पे जाने का, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपका इमरजेंसी ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा इमरजेंसी आती है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक पीस ऑफ लैंड को आप सेल कर दो। बट जिसके पास है बिहार नहीं, की बात करी आपने, बिहार नहीं, की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लाइक आप कोई सी बात, बिहार की बात नहीं कर रहा, नहीं बिहार की बात मैं नहीं, इंडिया की बात कर रहा हाँ हूँ। श्योर। अगर इंडिया में, अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी तक के सिनारियो में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से वो वोट करेंगे, हाँ श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हो तो पर्टिकुलर स्टेट के लिए पर्टिकुलर स्टेट का सीएम का दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके सीएम की होती है। राइट। आपके सीएम कभी इधर मिल जाते हैं कभी इधर मिल जाते हैं, दिस इज द फैक्ट है। तो पहले तो अपने सिनेरियो को चेंज करिए। आप आगे आइए, आप कुछ बात करना चाहेंगे? क्यों आप वोट देंगे? किसे वोट देंगे? नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सुनील है। अच्छा, आप किसे वोट देंगे? मोदी जी कैसे कैसे लगते हैं? सही है। राहुल गांधी, मिक्स ओपिनियन, कोई बात नहीं। और मुझे इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो राजीव गांधी ने जो फाटक खुलवाया था उसका परिणाम जो है इनको मिला। ओके, आप राम मंदिर की बात। राम मंदिर की बात जो हो रही है यहाँ पे, अभी राम मंदिर के तरफ से वोटिंग का ज्यादा सिनारियो है, लेकिन मंदिर बड़ा मुद्दा है। मंदिर बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके लिए भी ये है ना कि उन्हीं के जो बड़े बड़े लॉयर कपिल सिब्बल हर चीज उसमें भी डिनाई करते थे, और उसमें डिनाई कैसे करते थे ये भी आपको मैं बता देता हूँ साक्षात, कि रामनवमी की छुट्टी नहीं लेनी है और रामनवमी के बारे में क्वेश्चन करना है कोर्ट में कि रामनवमी क्यों आई। तो इस गवर्नमेंट ने भी बताया कि राम नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, राम आपको पता है या नहीं? कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट को इन्होंने ये प्रूफ दिया कि राम काल्पनिक है, और रामनवमी की छुट्टी हर अभी तक के जितने काल से हम लोग जीवित यहाँ पे हैं, रामनवमी की छुट्टी लेनी अच्छा, है। आपको पता है या नहीं, एक केस हुआ था जिसमें तुषार मेहता ने बोला है, लाइक इंडियन इस गवर्नमेंट ने भी बोला है कि राम जी एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। अभी तो उसमें गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है, बिना सर्टिफिकेट किए मंदिर ही नहीं बनता। राम सेतु भी सर्टिफाई करता है, क्यों नहीं करता है? नहीं करता तो उसका आप अच्छा, एक आरोप है मोदी गवर्नमेंट पे कि ये बहुत ही अथॉरिटेटिव है। आप जैसे गवर्नमेंट का ही पार्ट ले लिए, सुब्रमण्यम स्वामी, एक बड़ा स्ट्रगल रहा उनका बीजेपी को राइज करने में, खासकर साउथ में, और जब सरकार बनती है तो आज कहीं ना कहीं वो साइडलाइन दिखाई देते हैं, उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता है।
और उनका कोई बड़ा से नहीं है इस गवर्नमेंट, क्या लगता है? एक बात और चीज है इस गवर्नमेंट की, एक चीज और जो आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में इन्होंने आउट ऑफ 7 सीट्स उन्होंने 6 में रिप्लेस कर दिया है। दूसरी चीज है निर्मला सीतारमन, हु इज ऑब्वियसली आवर प्रोमिनेंट फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज नॉट लीडिंग द रेस दिस टाइम, वो इस पर चुनाव नहीं लड़ रही। एक चीज आप जो देखेंगे एस जयशंकर भी नहीं, एस जयशंकर लड़ रहे हैं। जयशंकर लड़ रहे हैं? शायद से, आई एम नॉट कंफर्म। नहीं लड़ रहे। हाँ, हो सकता है नहीं लड़ रहे, बट जो आपने कहा है कि गवर्नमेंट में जो उन्हें नहीं मिला, ये गवर्नमेंट ना नए यूथ को, जो नए जनरेशन है उनको ना आगे लाना चाहती है। अब यही देख रहे हैं साउथ में, आपने सुना जो हमारे ये थे, अभी उनको हमारे जो बीजेपी के थे जिन्हें अभी शायद से हमें भारत रत्न भी मिला था, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी वो भले ही अपने लाइफ टाइम उन्होंने पूरा इस गवर्नमेंट के लिए दिया, बट कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए नहीं। हाँ, क्या है आपका काउंटर, क्या है? सर मेरा काउंटर ये है, अगर भाजपा इतनी ही बुरी है, नहीं आप नहीं, बहुत बुरा मान जा रहे हैं। नहीं, मैं हाँ, हाँ। अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर इतनी बुरी है तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता छोड़ के भाजपा में क्यों विलय कर रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया, ये आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। क्यों विलय इधर आ कर जाओ। रहे हैं? तो जब राजनीति की बात हो और जब ये छोटे छोटे बच्चे आपको सुन रहे हो, इतनी भीड़ लगी हो, तो एक पॉजिटिव साइन जाता है कि हमारा समाज जो है, पॉलिटिक्स, उनकी दिनचर्या में क्या चल रहा है, सरकार की नीतियों पे के उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, उसमें रुचि दिखाता है। आईपीएल देखते हो, क्रिकेट देखते हो? नहीं देखते हो, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाला माहौल रहा यहाँ पे, जितने लोगों से हमने बात की, और बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, जॉबलेसनेस हो, या फिर अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो एक बड़ी अच्छी डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिली है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू।